हेलो फ्रेंड्स, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे कि पीएच जब हमारी 7.25 हो जाती है तो इसका मकसद है एसिडोसिस। अगर ये 7.35 से 45 से ऊपर की तरफ जाती है अल्कलोसिस। अभी जो हमने इससे पहले बात की वो हमारी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की थी, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को हमारा किडनी जो है वो कैसे मेंटेन करता है। अभी हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन है, यानी पीएच कम है, PCO2 बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, वेरी क्लियर। तो हम इसको कैसे यानी कैसे, सबसे पहले तो देखें कि ये हाइपोवेंटिलेट कर रहा है पेशेंट। मैकेनिज्म समझें कि जब भी पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन होगी। क्या होगी? जब रिटेन होगी ब्लड के अंदर तो वो 35 to 45 का जो रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 45 को फ्लक्चुएट करते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगी, और इसको हम कहते हैं हाइपरकेपनिया। ये हाइपरकेपनिया है। तो ये 59 है। अब हमारे ब्लड के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे बढ़ चुकी है, राइट, बढ़ चुकी है। उसी की वजह ये है, उसका रीज़न एक फैक्टर ये है कि पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करा है। पेशेंट हाइपोवेंटिलेट क्यों करा है? बिकॉज द पेशेंट माइट हैव टेकन सीडेटिव ड्रग्स, patient might have undergone the major surgery and he was inoculated anesthesia, right? उसको एनेस्थीसिया दिया गया, उसकी वजह से हाइपोवेंटिलेट किया। या फिर हम ये कह सकते हैं क्रोनिक कंडीशन है लंग्स से रिलेटेड, उसको जो है ब्रीथ लेने नहीं दे रही किसी बीमारी की वजह से, उसकी वजह से हाइपोवेंटिलेट करा है। या पेशेंट कार्डियक फेलियर के अंदर है जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ है, तो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन है नहीं हो रहा है किसी एनी हाउ। तो बहुत सारे रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे हाइपोवेंटिलेट जब पेशेंट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, हाइपरकेपनिया कंडीशन होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ये कार्बन आगे जाके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगी, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलने के बाद कार्बो एनहाइड्राइज की मदद से H2HCO3 बनाएगा। H2HCO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? ये हमारा कार्बोनिक एसिड है, H2HCO3 कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड जब ब्रेकअप होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन और बाइकार्ब के दो अलग जो कॉशन एंड एनाइंस है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बाइकार्ब है ये माइनस चार्ज है और वो प्लस चार्ज है। ये दोनों एसिड और बेस को मेंटेन करने के लिए दोनों हैं एसिड और बेस, इसीलिए हमारी पीएच मेंटेन होती है। तो अब क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकली नहीं तो इसने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लिया। ये कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है और इसको हम कार्बोनिक एसिड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये जब ब्रेकअप होगा तो हमारे पास बाइकार्ब और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब सवाल ये है कि आपकी कार्बोनिक एसिड बढ़ा हुआ है, यानी CO2 बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर। इस तरह से ये जो बाइकार्ब है ये फर्दर जब ब्रेकअप होगा तो हमारे पास दो चीज़ों को जन्म देगा। अगेन H2O वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में पहले से बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे भी ब्रेकअप होगा क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। रिवर्स प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हो रहा होगा। दूसरी कंडीशन ये भी है कि हमारे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जब कंजम्पशन हो रहा है ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली आपके इस ब्लड RBCs में पहुँचती है, ब्लड के अंदर पहुँचेगी प्लाज्मा के थ्रू, तो हमारे हाइपरकेपेनिक कंडीशन कहलाएगी। तो जब हाइपरकेपेनिक कंडीशन होगी तो हम इसको कहेंगे एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे? क्योंकि PCO2 बढ़ा हुआ है। जब ये बढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली देखें पीएच जो है, मैंने आपको बताया कि दोनों आपस में अपोजिट होती हैं। जब ये बढ़ा होगा तो पीएच ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा? कि पीएच जब ड्रॉप होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है H+ जो है वो बड़े हुए होते हैं और उसके बरक्स में HCO3 जो है वो कम होता है। तो हम जनरल बात करें कि यहाँ पे एसिडोसिस कंडीशन, एसिडोसिस का मकसद ये है कि हाइड्रोजन आयन बढ़े, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बढ़ा हुआ इसीलिए हम एसिडोसिस कह रहे हैं, और यहाँ पे PCO2 बढ़ा हुआ तो इसीलिए हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये पेशेंट की रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ये हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका, क्योंकि लंग्स तो ये इसको एक्सपायर नहीं करा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट नहीं करा किसी भी वजह की वजह से, अब लंग्स तो नहीं करा। दूसरा क्या रास्ता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन किया जाए? उसके लिए आपके किडनी को वर्कअप करना पड़ेगा। कैसे?
जो इससे मैंने यहाँ बात की थी कि ये PCO2 नहीं निकल रहा, तो ये आपके हाइड्रोजन के साथ मिलके बाइकार्बोनिक एसिड बनाएगा, अल्टीमेटली ये बाइकार्ब बनाएगा। तो ये जो बाइकार्ब, इसी बाइकार्बोनिक एसिड का प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, ये किडनी इसको क्या करे, स्पीड से हाइपर ऑस्मोलरिटी, हाइपर क्या कहते हैं इसको, एक्सक्रीशन करे। जब हाइपर एक्सक्रीशन करेगा तो ये जो बाइकार्ब निकला हुआ है ये हमारे यूरिन में से एक्सक्रीट आउट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ब्लड के अंदर ही रहेगा, तो दोबारा ये कार्बोहाइड्राइड से रिएक्ट करता हुआ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को प्रोडक्ट बना लेगा। तो जब ये दोनों बन जाएंगे तो अगेन ये जब बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बड़ी हो रहेगी, यानी कि कंडीशन हमारी नॉर्मल नहीं होती। तो इसको नॉर्मल करने के लिए एक तो ये कि किडनी जो है इस HCO3 को ज़्यादा निकाले ब्लड से। जब ज़्यादा निकलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाइकार्ब के डिप्लेशन से हो रहा था, दैट विल नॉट टेक प्लेस, नंबर वन थिंग, राइट। दूसरी बात ये है कि अगर ये पेशेंट के बाइकार्ब जो है ये यूरिन से आउट नहीं हो रही है, तो उसका किडनी जो है सही फंक्शन नहीं कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशन ख़राब हो जाती है, आपका किडनी भी वर्कअप नहीं कर रहा हो और आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी आपका रेस्पिरेटरी से सिस्टम है जो इसके लंग्स कहते हैं, वो भी अगर काम सही नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोग्नोसिस होगा वो ठीक नहीं होगा और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब PCO2 बढ़ा हुआ है तो और आपका लंग्स काम नहीं करा, तो उसमें आपका जो बाइकार्बोनेट है, आपका जो किडनी है, वो बाइकार्ब को एक्सक्रीट आउट करता हुआ रोल प्ले करेगा और यहाँ पे PCO2 की परसेंटेज जो है ये बढ़ी हुई है, अल्टीमेटली ये जाके कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये कम होना शुरू हो जाएगी तो आपका जो ये pH है जो कि ड्रॉप है, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये बढ़ी हुई है तो आपकी जो pH है वो कम है, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है यहाँ पे तो pH कम है। लेकिन जब कंपनसेटरी कंडीशन होगी तो pH ऊपर की तरफ जा रहा होगा और PCO2 नीचे की तरफ जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अल्टीमेटली जो आपका PCO2 है वो यहाँ इसके बीच में आके फॉल करेगा और आपकी जो pH है वो इस 7.3545 के दरमियान आके फॉल करेगा, राइट। तो कंडीशन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये आपके अंदर, मेरे अंदर ऐसा हो रहा होता है। लेकिन अगर किसी के अंदर पैथोलॉजिकल रीजंस हैं तो उसके साथ और मसाइल बहुत है। तो आज हमने बात कर ली पीएच रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की, और फिर हमने बात कर ली कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की फिजियोलॉजी क्या है, फिर वो हमारे किडनी ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, you understand as well, share it, like it and subscribe my channel. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंदर। बाय बाय।